नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे, आगे जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे। चलिए इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट लेते हैं। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, कोरोनिल दवा को लेकर पतंजलि और आयुष मंत्रालय के बीच फिलहाल क्या चल रहा है? आयुष मंत्रालय का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से कल ही सरकार की तरफ से पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी पतंजलि की तरफ से जो कोरोनिल का प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस पर, और कल देर रात ही पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि सरकार और पतंजलि के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर किया जा चुका है। जो डॉक्यूमेंट्स, खासतौर पर रिसर्च में किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो सरकार की तरफ से मांगे गए थे वो पतंजलि ने पूरे दस्तावेज सरकार को दे दिए हैं। और अब जिस तरह से आयुष मंत्री ने भी कहा कि फिलहाल सरकार आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरे दस्तावेजों पर चर्चा कर रही है। क्या कुछ प्रोटोकॉल रहा, कितने सैंपल्स लिए गए, जो रिसर्च की गई, किन पेशेंट्स पे की गई, कौन सा हॉस्पिटल था, तो ये तमाम जानकारियां अब जो आयुष मंत्रालय के पास है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और जब एक बार पूरी जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगर आईसीएमआर को लगेगा कि ये आयुर्वेदिक दवा कोरोना से बचाव में कारगर है तो इसे अनुमति दी जाएगी। फिलहाल सरकार अब पूरे मामले को देख रही है। हालांकि एक बार फिर से पतंजलि की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कम्युनिकेशन गैप रहा था उसको पूरा किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो दावा किया जा रहा है पतंजलि की तरफ से कि 100% इलाज में कारगर है, तो इस पर भी आयुष मंत्रालय ने अपना बयान दिया था जिसके मुताबिक फिलहाल देश में कोई भी एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवा ऐसी नहीं है जिसमें 100% इलाज की गारंटी दी जाए। तो इस तरह का भ्रामक विज्ञापन देने पर भी सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, कोरोना का अपडेट भी चाहिए आपसे, क्योंकि हमने पिछले 24 घंटे में अगर मामले देखें तो रिकॉर्ड तोड़ मामले यहां पर दर्ज हुए हैं। लगभग 16,000 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। क्या अपडेट है दीपाली? बिल्कुल कविता, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ही आंकड़ा ये बताता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही देश भर में 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये संख्या 4.5 लाख से पार हो गई है। 14,000 से ज्यादा मरीजों की जान अब तक कोरोना की वजह से गई है। हालांकि आईसीएमआर का ये कहना है कि टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है देश भर में, खासतौर पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, ऐसे राज्यों में लगातार टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर एक औसतन देखा जाए तो देश भर में 2 लाख से ज्यादा टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। फिलहाल 71 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं देश भर में। तो सरकार एक बड़ी वजह ये मान रही है कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है, इसकी दर में लगातार इजाफा किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर इस तरह के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का ये भी मानना है कि लगातार जो सरकार का एक फोकस है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा दिया जाए, टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन हाँ, चिंता की बात जरूर है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, 16 जून की अगर हम बात करें तो जो आंकड़ा कहता है वो ये कि 3,53,000 मरीज थे, लेकिन आज के समय में ये संख्या 4,55,000 के पार जा चुकी है। तो तेजी से नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया दीपाली तमाम अपडेट के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब रिकवरी के एक्शन प्लान पर सीएनबीसी आवाज का रियलिटी चेक। कोरोना की मार से हैंडीक्राफ्ट और लग्जरी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लगा है। बैंकों के ब्याज का बोझ तो इंडस्ट्री पर बढ़ ही रहा है। खरीदारों ने अपने ऑर्डर्स को या तो रद्द कर दिया है या फिर होल्ड पर रख दिया है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत पैकेज से इनको कितनी मदद मिलेगी? अनलॉक 1 में एमएसएमईज रियलिटी चेक पर गुरुग्राम से देखिए आलोक प्रियदर्शी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बारीक कारीगरी वाले हाथों से बने भारत के कालीन की
दुनिया भर में खास पहचान है, लेकिन कोरोना ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। सालाना करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले गुरुग्राम के आकाश मित्तल अब तक सिर्फ एक कंसाइनमेंट भेज पाए हैं। लॉकडाउन से सप्लाई की दिक्कतें हुई तो कोरोना के डर से रेगुलर खरीदारों ने भी अपने 90% ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं। इस दोहरी मुसीबत में आत्मनिर्भर भारत पैकेज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन किसी लाइफलाइन से कम नहीं। इस टाइम तो हम नुकसान का सोच ही नहीं रहे। इस टाइम तो हम सोच रहे हैं 20-21 हम किसी तरह सरवाइव कर जाए। बस हमारा वी विल स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम April 21 हाउ टू प्रोसीड फर्दर प्रोवाइडेड वी सर्वाइव इन दिस टफ टाइम्स, स्पेशली कारपेट एक्सपोर्टर्स जो हु आर डीलिंग इन फाइन हैंड नॉटेड कारपेट्स। आमतौर पर फरवरी से मई का महीना एक्सपोर्टर्स के लिए पीक सीजन होता है, लेकिन इस बार ये लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया है। अब दूसरा पीक सीजन क्रिसमस के समय आएगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स ने अभी से ही उम्मीद छोड़ दी है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट सबवेंशन स्कीम के तहत ब्याज दरों में राहत भी जल्द ही खत्म होने वाली है। ऐसे में कर्ज पर 3.5% के बजाय 16% तक ब्याज चुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि फ्रेट कॉस्ट हाई, वो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्लेन्स स्टार्ट होंगे तो इट विल कम डाउन। दैट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न है डिमांड आनी है। डिमांड तभी आएगी जब टूरिस्ट लोग घूमना शुरू करेंगे बाहर, फ्लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल ट्रैवलिंग हो जाएगी, देन ओनली बिजनेस विल पिक अप। एक्सपोर्टर्स की मांग है कि एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत मौजूदा लोन पे 20 के बजाय 40% कर्ज मिले। इसके अलावा यूसेज पीरियड को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया जाए। पैकेजिंग क्रेडिट की अवधि खत्म होने के बाद बैंक बिना पेनल्टी रीपेमेंट करने का विकल्प दे। कर्ज चुकाने में असमर्थ एक्सपोर्टर्स के पैकेजिंग क्रेडिट लोन को टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस वक्त अनलॉक 1 में जब से कारोबार शुरू हुआ है तो कारोबारियों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि किस तरह से इस पूरे साल को वो सरवाइव कर जाएं, क्योंकि इस वक्त नफ़े नुकसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और जो सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत जो राहत मिल रही है उस राहत का इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि इस साल को पूरी तरह से किसी तरह से झेल जाएं, ताकि अगले साल से जो उम्मीद बंधी हुई है कि कहीं कोरोना का वैक्सीन आ गया और जो हालात हैं अगले साल से सामान्य हो जाए तो फिर से उनका कारोबार पटरी पर वापस आ जाए। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, गुड़गांव। आगे बढ़ते हैं। कोरोना स्पेशल इंश्योरेंस